दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील को जमानत देने के लिए जो दलीलें दी, उसकी जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने इसका विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को तो सुरक्षित रख लिया। वहीं हाई कोर्ट ने सिसोदिया की ओर से वकील ध्यान कृष्णन ने जो दलीलें दी, इस केस में सीबीआई और ईडी की ओर से दोनों दर्ज केस में जांच जारी है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि जांच एजेंसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया गया था कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। हाईकोर्ट में सिसोदिया के वकील ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर स्पीडी ट्रायल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या सिसोदिया ने जानबूझकर मुकदमे में देरी की है। जब जांच अभी भी जारी है तो इस मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष का सवाल ही कहां है। क्या ऐसा है कि हम सभी तिहाड़ जेल में बैठे हैं और ट्रायल में देरी करने की योजना बना रहे हैं? वकील ने कहा कि सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ईडी मामले में बिनोय बाबू, ईडी मामले में संजय सिंह और हाल ही में अरविंद केजरीवाल को। जहां तक कि मेरे भागने का सवाल है तो कोई खतरा नहीं है, मैं 14.5 महीने से हिरासत में हूं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस केस के मुकदमे में बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई। असल में मामले में सुनवाई के चरण तक भी नहीं पहुंची। सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराने के ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष पर सवाल उठाया है। वकील ने कहा कि सिसोदिया की ओर से जो अर्जी दायर की है उन्हें निरर्थक याचिका नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा था तो कोर्ट को उनकी सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं करना था। ट्रायल में अगर देरी हुई है तो इसके लिए जांच एजेंसियों का रवैया जिम्मेदार है। जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील जोएब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि हम इस केस में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। इसको लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने अदालत को भरोसा दिया था कि वो 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे ये लोग 6 से 8 महीने में मुकदमा पूरा कर सके। ईडी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि ट्रायल में देरी जमानत याचिका पर विचार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि ट्रायल कोर्ट सिर्फ इसी आधार पर सिसोदिया की जमानत अर्जी पर विचार करेगा या फिर केस के मेरिट पर विचार नहीं करेगा। ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कहा कि दस्तावेजों की छटनी की स्टेज पर 31 आरोपियों की ओर से 95 अर्जी दायर की गई। इस केस में सिर्फ 17 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद 250 अर्जियां दाखिल की गई हैं। जज ने आदेश में ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया है। वो आरोपियों के इसी रवैये के चलते हैं। ईडी ने कहा कि सिर्फ देरी का हवाला देकर जमानत नहीं दी जा सकती, मेरिट भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। सिसोदिया जीओएम का हिस्सा थे, उप मुख्यमंत्री पद पर थे और एक्साइज डिपार्टमेंट भी देख रहे थे। हमारे पास डिजिटल सबूत हैं, रिश्वत देने वालों के बयान हैं। गोवा चुनाव में रिश्वत की रकम का ही इस्तेमाल हुआ। सिसोदिया को 30 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।